गुड मॉर्निंग गाइस, दोस्तों, भाइयों और बहनों। हम जैसा कि आपको इस चैनल के बारे में गुरुकुल कोचिंग क्लासेस शिवम सर ने इंट्रोड्यूस किया था। हम गुरुकुल कोचिंग क्लासेस की टीम उपेन सिंह जो कि इंग्लिश के क्लासेस लेंगे, आपका ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेंगे और बेसिकली जो क्या है 9th, 10th, 11th और 12th के और इनके ग्रामर के कोर्सेज को लेके चलते हुए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो ग्रामर आती है उसको हम लेके चलेंगे। और आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं नरेशन, जो टॉपिक है नरेशन, ये वाला टॉपिक ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट रहता है और डिमांडिंग भी रहता है। तो इसके जो बेसिक कोर हैं, मतलब जो बेसिक, हम ऐसा नहीं हाई लेवल से चलेंगे, हम बहुत जीरो लेवल से लेके चीज़ें हैं, कहाँ क्या कॉमा आना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्या है, ये सारी चीज़ें लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। तो जो चीज़ें आती हैं या किसी को नहीं आती हैं तो आती हुई चीज़ों को हमें इग्नोर करना है और बेसिक से कोर्स से चलना है। तो चलिए, टॉपिक है जैसा कि नरेशन, इसी को हम बोलते हैं स्पीच। नरेशन को क्या बोलते हैं? स्पीच। स्पीच दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और स्पीच क्या है? अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें, स्पीच यानी कि वॉच, मतलब जो कोई वक्ता है, वक्ता स्पीच कहने वाला, स्पीच का अर्थ है जो कोई वाक्य कहेगा या कोई स्टेटमेंट कहेगा तो वो वाच रहेगी। तो हम अपने कहने के तरीकों, अपनी बात के तरीके को दो तरीके से मतलब बता सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका कैसे? कि हमने कहा कि प्लीज ब्रिंग दैट। ठीक है, डायरेक्ट हमने वो बात कह दी। ठीक है, या फिर किसी ने कहा, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड I am a handsome boy. ओके गाइस, तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। समझते चलना जो हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली बात क्या कहती? जो वक्ता है उसकी सीधी बात को डायरेक्टली हमने ज्यों का त्यों कह दिया। आई एम अ हैंडसम बॉय। किसी ने कहा, क्या कहा? कि ये कहा कि मैं एक हैंडसम लड़का हूं। ठीक है, तो इस बात को डायरेक्टली उसने ज्यों का त्यों, जैसा कि वक्ता ने कहा वैसा ही का वैसा उसने कह दिया। तो जो बात कही वो हमने यहाँ पर बोल दी। और दूसरा तरीका इनडायरेक्टली, अब हम अपने तरीके से इस स्टेटमेंट को अपने तरीके से चेंज करेंगे। तो चेंज करने के हम कुछ इसको कहेंगे, जैसे मैं हैंडसम लड़का हूं, तो अब इसको चेंज अपनी तरीके से, जैसे भी आप स्टेटमेंट बताओगे कि उसने कहा था कि वह एक हैंडसम लड़का है, तो दो तरीके से बात क्या करी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। होप आपको ये बात समझ में आई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है। अब बेसिक कोर्स से हम क्या चलते हैं, कहां से लेके चलते हैं, देखिए। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है? फर्स्ट एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही सेड, उसने कहा। ही सेड he is going to, he said he is going to मुंबई। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। ओके गाइस, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसमें हम आपको जो चीजें समझा रहे हैं, डायरेक्ट वाली, डायरेक्ट सेंटेंस है, एक डायरेक्ट सेंटेंस है और इसकी जो चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए इस सेंटेंस के हमें दो पार्ट करने हैं, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कहता है, देखिए पहला पार्ट सैड, ये लिखा हुआ है सैड। तो ये सैड क्या है? एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब। सैड क्या है? वर्ब। कहना एक प्रकार से क्या है?
क्रिया है, और क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो बात कही गई है, इन्वर्टेड कॉमा में क्यों रखते हैं बात, ये देखो ये है इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड बात कॉमा में कोई बात क्यों रखी जाती है, इन्वर्टेड कॉमा में बात इसलिए रखी जाती है क्योंकि वक्ता की बात को हम ज्यों का त्यों कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि कोई भी डेफिनेशन है या फिर कोई भी किसी ऑथर के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात कही गई है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि विवेकानंद सेड, और फिर उनकी जो भी बात है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो जो महान पुरुष या किसी व्यक्ति ने जो बात कही है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी हुई है तो वो बात क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड वर्ब था और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हम क्या और बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट। हो समझ में आ रही होगी बात। तो समझ में आया कि जो ये वाला पार्ट है ही सेड, तो ये ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और ही इज गोइंग टू मुंबई। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग पार्ट। तो ये पहला एक मेन पॉइंट था जो हमें समझना था। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमें बेसिक से चल रहे हैं, हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें सेंटेंस में रिपोर्टिंग, मतलब इनडायरेक्ट से, अगर डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट के सेंटेंस को समझना जरूरी है कि डायरेक्ट के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो और एक और चीज, रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा में आती है। अब दूसरी चीज कि जो रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत करते हैं, जैसे कि ही सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, इसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य को लिखते हैं। तो हमने उसी तरह से कॉमा लगा के वाक्य को लिखा कि ही इज गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर हमारी एक बात खत्म हुई कि ही सेड ही इज गोइंग टू मुंबई। अब ये तो था डायरेक्ट का सेंटेंस। अब हमें बच्चों, स्टूडेंट्स, अब हमें बनाना है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पर्सन्स का नॉलेज होना जरूरी है। पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई होप आप लोगों को पर्सन्स कैसे चेंज करना है वो आता होगा। अगर नहीं आता है तो हम यही से आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये अपना इनडायरेक्ट का पार्ट फर्स्ट मान के चलिए, ठीक है। तो पहले सेंटेंस देख लीजिए हम कैसे इसको चेंज कर रहे हैं। और एक और चीज हमें इसमें ये और देखना है, पर्सन्स के साथ साथ जो टेंसेस हैं, टेंसेस के को भी क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, टेंसेस को भी चेंज करते हैं। और टेंसेस जो प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, वो पास्ट में हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ही सेट दिया हुआ है, यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेट का सेट ही रहता है। तो ही सेट और कॉमा हटाते हैं, कॉमा के हटते ही यहाँ पर क्या आता है, कॉमा हटाते ही डैट कंजक्शन लगाते हैं। डैट क्या है, कंजक्शन। तो कॉमा हटाया हमने, डैट कंजक्शन लगाया। और जो इन्वर्टेड कॉमा है, अब यहाँ से हम इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू हमें चेंज करना है। तो ये कॉमा हटाने के बाद, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने से जो ही है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा ही सेड, ठीक है, उसने कहा। तो यहाँ पर यहाँ से क्या आएगा, ही एक प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। अब हमने बताया था कि टेंस चेंज होते हैं, प्रेजेंट के पास्ट में होता है। तो ही वाज हेल्पिंग, इस क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। अब वाज हो गया। और ये अगर हम टेंस पहचाने, टेंस हम जानते हैं, शायद सभी को टेंसेस
आते होंगे। तो ये टेंस पहचाने तो ये कौन सा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है यहाँ पर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? फोर्थ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, आईएनजी है, इसके मतलब हमें पहचान दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम काय में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही वॉज गोइंग टू मुंबई। सिंपल। अब यहाँ पर हमें दो चीजें को एलिमिनेट कर दिया। पहला क्या एलिमिनेट किया कि हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने कॉमा लगाया, और मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने यहाँ डैट कंजक्शन लगाया, और डैट कंजक्शन लगा के ही हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। अब देखो बच्चों, आगे हमें क्या चीज समझनी है। जैसे ये था रिपोर्टेड वर्ब अगर ये पास्ट में दी थी, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में थी। सैड है, रिपोर्टेड वर्ब किस में है? पास्ट में। अगर बच्चों इसकी जगह पे ऊपर से ये मिटा देते हैं सेंटेंस ये वाला, अगर जो रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना होकर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो। जैसे यहां लिखा होता ही सेज कॉमा, और हमारा सेंटेंस ही सेज राहुल इज गोइंग टू आगरा। राहुल इज गोइंग टू आगरा। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये क्या था? सेज, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई वो किसमें हो गई? प्रेजेंट में। अब या तो प्रेजेंट में, और इसकी जगह पे क्या होता? ही विल से। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी प्रेजेंट में है। तो फ्यूचर और प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो जब ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, ये किसका सेंटेंस है? डायरेक्ट का। अगर इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हमें क्या करना पड़ता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच है उसको हमें चेंज करना होता है। तो वह अगर हमारे पास प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये सेंटेंस की जो वर्ब है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, तो वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा कि ही सेज कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन डेट आएगा, और कंजक्शन डेट आएगा बाकी की राहुल। अब यहाँ पर हम अगर वैसे नॉर्मली करते, पास्ट में होता तो वॉज लगाते, लेकिन यहाँ पर वॉज नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने नियम बताया कि इसकी जगह पे क्या आता है, मतलब अगर ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो इसका इजी रहेगा, क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होती अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है। तो इज गोइंग का इज गोइंग ही रहेगा, और बाकी का टू आगरा। तो इस सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये तो थी कुछ बेसिक चीजें, आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, शुरुआत से लेके कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, और क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेंटेंस पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम क्या क्या नियम लगाते हैं और कैसे सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम एक और चीज समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है। वो चीज ये है कि हम जब सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, दो चीजें हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। सेंटेंस है रवि सेड टू राहुल, रवि सेड टू राहुल he is good looking guy।
गुड लुकिंग गाय। ठीक है, ये एक डायरेक्ट का सेंटेंस है। ये किसका सेंटेंस है? डायरेक्ट का। अब इसको हम देखो, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया। कौन आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। राहुल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब राहुल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमें क्या करना है? जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? सेट को चेंज करना है। किसमें? रवि सेट चेंज हो जाएगा टोल्ड में। रवि टोल्ड राहुल, सीधा क्या आ जाएगा? टू हट के राहुल, टू हट के राहुल आ जाएगा। और जैसा कि अभी हम कर रहे थे कंजक्शन, डेट लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अब जब हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट रहता है तो उस रिकॉर्डिंग स्पीच के जो ये रहता है, इसको हम क्या करते हैं? टेंस रहता है, टेंस जहाँ से शुरुआत होता है, सब्जेक्ट या जो भी है, नाउन या प्रोनाउन, उसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। अगर ये ही क्या है? ही पर्सन कौन सा है? ही थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता। अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं करेंगे। तो रवि टोल्ड राहुल दैट ही वॉज गुड लुकिंग गाय। ओके गाइस, तो ये थी हमारी नरेशन से डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड कुछ बातें। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और कोई आपको अगर लगता है कि इस वीडियो में हमें कोई बात समझ में ना आई या फिर पढ़ाने में कुछ लगा है कि ये चीज़ छूट गई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब या सजेशन दे सकते हैं। और बाकी का आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।